सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत मार्केट के एक चेक के साथ। निफ्टी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया तेजी के साथ 100 अंकों की बढ़त यहां पर आपको नजर आएगी और ऑलमोस्ट डे हाई के करीब ही यहां पर कारोबार देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी बढ़िया रेजिलियंस है, तकरीबन 1% का मूव 400 अंक ऊपर। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अगर आप देखें तो आज निचले स्तरों से काफी बढ़िया खरीदारी देखने को मिल रही है और इस हफ्ते में पहली बार स्मॉल कैप आपको आधे प्रतिशत ऊपर फिलहाल के लिए नजर आएगा। समझ लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं एक्शन में। तो एडवांस और डिक्लाइन यह आंकड़ा आपको बताता हूं। ज्यादातर शेयर अगर आप देखें तो आज बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी की बात करते हैं कि कैसा यहां पर आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, कितने स्टॉक्स में खरीदारी, कितनों में गिरावट है। तो निफ्टी का कंट्रीब्यूशन भी फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स में एक्शन आपको किस प्रकार का है। तो बैंकिंग स्टॉक्स हैं फोरफ्रंट पे और आईटी में थोड़ी सी वीकनेस है। मेटल्स में आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी। बात कर अगर आप निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक में आज 400 अंकों की तेजी है और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं बैंकिंग वाले हैं तो निफ्टी बैंक में सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसा है जहां पर अगर आप देखें तो फिलहाल गिरावट के साथ कारोबार है। लेकिन हफ्ते का आखिरी दिन और आज है फाइनल्स। आज ही 3:30 बजे फैसला हो जाएगा कि कौन है असली खिलाड़ी नंबर 1। तो शो में स्वागत करते हैं और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और प्रॉफिट स्काउट के संकल्प चतुर्वेदी हमारे साथ। सभी का शो में स्वागत है। अरुण जी, पहले हम देखते हैं कि सबके पोर्टफोलियो में कैसा एक्शन है। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से अब तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और अरुण जी के पोर्टफोलियो में आधे प्रतिशत की बढ़त है। ओम मेहरा लीड कर रहे हैं करीब करीब 11% के गेंस के साथ और संकल्प चतुर्वेदी के पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी है। कल भी 4.5-5% के गेंस थे, आज भी 4.5-5% है। हालांकि अरुण जी के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। जबरदस्त टर्न अराउंड है कल से और आज में अगर आप देखें तो सारे लॉसेस को रिकवर करके अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुके हैं। चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अरुण जी के पोर्टफोलियो में क्या है और कितने शेयरों का स्कोप बचता है फिलहाल के लिए। तो अरुण जी के पोर्टफोलियो पे देखें तो काफी सारी चर्निंग की हुई है और आज भी इनके पास एक ही शेयर को ऐड करने का विकल्प है। सर, कौन सा स्टॉक? अगेन आशीष जी, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। आशीष जी, एक ही दिन का है तो अगेन एक ब्रेकआउट वाला स्टॉक लेना चाहूंगा। ज्योति सीएनसी में खरीदारी की सलाह है। 997 998 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 970 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। मुझे लग रहा है स्टॉक 1080 1085 जो इसका अपर सर्किट के जोन है उसके टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ज्योति सीएनसी को बाई करें, 970 का स्टॉप लॉस है। 8% ऑलरेडी ऊपर है, 990 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, लेकिन सर्किट लगाने की क्षमता 1085, इसके टारगेट्स के लिए आप यहां पर रखेंगे फोकस। अब देखते हैं ओम जी के पोर्टफोलियो जिसमें है सबसे ज्यादा बढ़त, रेजिलियंस है, आउट परफॉर्मेंस है। इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल के लिए 2 स्टॉक जिलेट और नाल्को दोनों कर लिए हैं पोजीशन क्लोज। बचता है विकल्प 2 शेयर ऐड करेगा। सर, पहला स्टॉक। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट जी। बिल्कुल मार्केट बिल्कुल स्टेबल है यहाँ पे। और जैसा कि हमने कहा था कि 25,100 और मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो आज का पिक जिस हिसाब से अक्रॉस द सेक्टर्स हमें बाइंग हमें देखने को मिल रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप, तो थोड़ा मैं यहाँ पे स्मॉल कैप में जाना चाहूंगा। मार्क्संस फार्मा यहाँ पे मेरा पहला पिक रहेगा। 175.5 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 170 का और टारगेट रहेगा 195। 195 का टारगेट, 170 रुपए का स्टॉप लॉस, 5 रुपए नीचे है स्टॉप लॉस। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो स्टॉक में जो एक्शन आपको देखने को मिला 3.5% के गेंस देखने को मिले। तो मार्क्संस फार्मा ये स्टॉक चुना है। अब देखते हैं संकल्प जी का पोर्टफोलियो और संकल्प जी के पोर्टफोलियो में जिस प्रकार के एक्शंस हैं यहाँ पर 4.5-5% के गेंस देखने को मिले। तो हिंदुस्तान जिंक प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, आईसीआईसीआई बैंक प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब 2 आइडियाज का स्कोप है सर। पहला स्टॉक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट्स एंड व्यूअर्स। पहला जो मेरा स्टॉक होगा वो मैं लॉन्ग लेना चाहूंगा कजारिया सिरामिक्स में फॉर अ टारगेट ऑफ 1300 एंड स्टॉप लॉस 1205। 1205 का स्टॉप लॉस, 1300 रुपए का टारगेट। ये स्टॉक चुना है कजारिया सिरामिक्स। क्योंकि सर आपके पास 2 शेयरों का विकल्प है तो आप दूसरा स्टॉक बता दीजिए। दूसरा स्टॉक
जो मैं लेना चाहूंगा, मैं मन्नापुरम फाइनेंस के फ्यूचर्स में एक शॉर्ट लेना चाहता हूँ और इसके टारगेट्स रहेंगे 272 एंड स्टॉप लॉस 292। ऑल राइट, शॉर्ट पोजीशंस अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। 285 के करीब का भाव, 272 का टारगेट, 292 का स्टॉप लॉस। मणप्पुरम फाइनेंस यहाँ पर 3-3.5% की गिरावट है, लेकिन पोजीशंस यहाँ पर शॉर्ट साइड पर बनानी चाहिए। ओम जी, आपके पास दूसरा शेयर का विकल्प है, कौन सा ऐड करेंगे? आशीष जी, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा क्योंकि थोड़ा ओवर स्ट्रेच हो चुका है, क्योंकि सुबह से अक्रॉस द सेक्टर्स हम बाइंग देख रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा पुल बैक में कुछ एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक हमें पिकअप करने के लिए मिले। सही बात है सर, वैसे भी 11% ऊपर आपका पोर्टफोलियो चल रहा है, आपको कहाँ ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। अब तो आपको रिलैक्स करना है। ये गेन्स अगर बरकरार भी रख लिया आपने, बुकिंग तो हो ही गई है आपकी, तभी भी आपके पास है। हालांकि दूसरे खिलाड़ियों के पास समय भी बचा हुआ है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और स्टॉक लगातार ढूंढते रहिए। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो पोर्टफोलियो हमारे खिलाड़ियों का कंप्लीट हो चुका है, पूरे ध्यान से बेहतरीन स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद टीसीएस के मैनेजमेंट से जो खास बात की है वो सुनेंगे। बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस के Q2 नतीजे अगर आप देखें तो अनुमान से अच्छे देखने को मिले और ग्रोथ आउटलुक के ऊपर और बड़े अनाउंसमेंट पर कंपनी के मैनेजमेंट से बात की है मेरे सहयोगी आशीष वर्मा ने। आइए सुनते हैं। हाय, टीसीएस के Q2 नंबर्स पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीसीएस का टॉप मैनेजमेंट इस समय मौजूद है। कंपनी के CFO, कंपनी के CHRO। आप दोनों का स्वागत है, सुदीप सर, समीर सर। समीर सर, शुरुआत वहां से करेंगे जहां से लास्ट टाइम बातचीत छोड़ी थी। तब बात ही हो रही थी कि FY26 ओवर FY25 अच्छा रहेगा, हाफ वे डाउन। अभी भी वो कॉन्फिडेंस बरकरार है, पिछले साल से बेहतर ये साल हो पाएगा? एब्सोल्युटली, हमने बोला था FY26 विल बी बेटर देन FY25 इन इंटरनेशनल रेवेन्यूज। हम अभी भी यही मेंटेन करते हैं, वो कॉन्फिडेंस है। और उसकी वजह हमने जब Q1 में बोला था तो हमने कुछ मैक्रो कॉल आउट किए थे। अगर हम देखें Q1 से Q2 में हमने इस तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ मोमेंटम देखा है। एंड हमारा जो Q1 का INR रेवेन्यू ग्रोथ है 3.7% है। इन कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स 80 बेसिस पॉइंट्स आया। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सारे वर्टिकल्स और सारे जोग्राफीज़ में हमारा पॉजिटिव ग्रोथ मोमेंटम रहा है। मोस्ट ऑफ द वर्टिकल्स एंड जोग्राफीज हैव सीन पॉजिटिव। लास्ट क्वार्टर हमारी यहीं पे मुलाकात हुई थी, तब भी मैं मैक्रो अनसर्टेनिटी की बात कर रहा था, और आज 6 महीने डाउन द लाइन मेरे ख्याल से सिचुएशन वैसे ही है, थोड़ी सी और डिटोरिएट ही हो गई है। तो दरअसल इस मैक्रो अनसर्टेनिटी के बीच में मूड है कैसा? जब आप क्लाइंट से बातचीत कर रहे हो, उनकी डिसीजन मेकिंग अभी भी इलॉन्गनेटेड है क्या? जो डील विंस आ रही हैं उसमें अभी भी रैंप अप होने में समय लग रहा है क्या? नए डील्स क्लोज होने में टाइम लग रहा है क्या? हो क्या रहा है मैक्रो एनवायरनमेंट के चलते? सो मैक्रो अनसर्टेनिटी रिमेन्स, लेकिन अगर देखें तो हमने जो कॉन्फिडेंस आ रहा है इज़ प्राइमरली ऑन बिहाफ ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग में डिलेज या कैंसलेशंस जो हो रहे थे उस पर दे हैव मिनिमाइज्ड, रिड्यूस्ड, और सो दैट इज़ वन पार्ट विच इज़ ड्राइविंग सम पार्ट ऑफ द ग्रोथ। अगर आप लास्ट 3-4 क्वार्टर देखें तो हमारे जो डील विंस है, TCV वैल्यूज़ है, वो भी अच्छी रही है हमारा। एब्सोल्युटली। एंड एक मेगा डील भी आई है। सो ऑल दैट गिव्स अस बेटर कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी इनटू द फ्यूचर। सुदीप सर, टफ टाइम्स जिसमें आप ये पोजीशन पे आए हो, बेस्ट विशेस एक तो उसके लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं टफ टाइम इसलिए कह रहा हूँ, एक तरफ इस क्वार्टर में एक बड़ा सरप्राइज के तौर पे H1B वीज़ा की फ़ी हाइक जो ट्रम्प साहब ने कर दी। बतौर CHRO आप कैसे जूझ रहे हो इससे? क्या, क्योंकि TCS के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े स्पॉन्सर आप H1B वीज़ाज के हो, क्या ये डिसाइड किया है कम H1B वीज़ाज के लिए अप्लाई करेंगे? क्या ये डिसाइड किया वहाँ पे लोकली हायर करेंगे या US ट्रैवल ही कम कर देंगे? कर क्या रहे हो आप लोग, कैसे जूझोगे इस दिक्कत से? सो अजय जी, जो हमारा प्लान था ऑलवेज इन द पास्ट, हम लोग ने US में बहुत सालों से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन US बट अक्रॉस द ग्लोब वी हैव बीन ऑपरेटिंग फॉर मेनी ईयर्स, एंड आवर ब्रांड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन ऑल दीज कंट्रीज।
And we have been constantly इसलिए तो investing. ट्रम्प साहब को आजकल याद नहीं लगे, आपका नाम तक लेके चिट्ठी लिखने हाँ, लगे। so constantly invest कर रहे हैं. And we have been hiring from universities and things. So just बताऊँ, last 5 साल में we have 30,000 people in the US में हमने hire किए हैं. और 10 और हम लोग अभी उतना H1 में वीज़ा में डिपेंडेंट नहीं है. वो तो हमने डिपेंडेंसी कोविड टाइम से धीरे-धीरे रिड्यूस करी है। हाँ, रिड्यूस कर दिया. और एक्चुअली इन दिस फिनेंशियल ईयर अप्रॉक्सिमेटली 500 पीपल ही नेट न्यू H1 ट्रैवल किए हैं. तो हमारी डिपेंडेंसी नहीं है. जब अभी ये अपडेट्स आए थे तो मैं ऐसी यूएस की वेबसाइट पे गया था, तो उसमें तो 5500 आपके H1B वीजा स्पॉन्सरशिप दिखा रही थी। नहीं, वो उसमें द वे कैलकुलेट इज वेरी डिफरेंट. वो जो रिन्यूअल्स होते हैं किसी का एक्सीडेंट वो सब हो जाता है. तो नेट न्यू जो ट्रैवल किए वो 500 ही है. सो ये सर मैंने जब कहा ना टफ टाइम्स, तो एक तो H1B वीजा वाला इशू था, दूसरा हेडलाइंस टीसीएस ग्रैब कर रहा था क्योंकि वो आपने अनाउंस करा था 2% ऑफ योर वर्क फोर्स. तो बैक ऑफ द ऑनलोप कैलकुलेशन कहता है 12-12.5 हज़ार एम्प्लॉइज की बात ले ऑफ करने की. उसमें अभी हाल में वो पूना रिलेटेड न्यूज़ भी आने लगी थी कि 2,500 कर्मचारी. क्या हो रहा है इस समय, करंट स्टेटस क्या है, कितने ले ऑफ्स हो चुके हैं, और ये सिर्फ स्किल सेट बेस पे ले ऑफ्स हो रहे हैं या कोई और रीजंस भी हैं? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आशीष जी ये बताऊंगा कि दिस क्वार्टर वी हैव हायर्ड 18,500 पीपल एंड ग्लोबली, and we have onboarded them and they joined us in the last quarter. So we are continuing to invest because the vision is a very aspirational one to be the largest AI-led tech services company. So we are investing extensively. So that's number one, hiring. Like what Samir said, extensive investment in building talent and building. Our learning and capability building is unparalleled, is the benchmark. So we are investing further, making it more democratic so people who learn all the new Gen AI skills, practice it, gets a lot of handling. A lot of our leaders are mentoring our teams to be able to do. In fact, we just concluded a world's largest AI hackathon in TCS. So extensive investments that we are doing. Our attrition rates is also for the last, this thing is closed at 13.3, which is one of the least in the industry. So against the 2%, see, it was an estimate that we had communicated. That's very important for us to know. It is not a number that we are chasing. And it is not because of cost. It is not because of AI. What we have clearly said is there are certain employees in the mid and senior level whom after all these investments and support that we do, we will not be able to deploy them in the right role. And that is the ones. And as we stand, we are approximately 1% of our employees whom we have released, and we have done all these numbers that you just quoted are not factual. We do that with a lot of respect, care, and things. There are some amount of people whom we release, which we always have done in every quarter. That part of the business. Poor performance and things. Yes. समझ सब नंबर अच्छे थे इस बार. प्रॉफिट्स में 3-4% का दबाव, वो एक रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट 1100 करोड़ रुपए के आसपास की. ये वही सेवरेंस रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं जो इस बार इबिट के नीचे एडजस्टमेंट्स आए, और ये क्या सब्सिक्वेंट क्वार्टर में भी कंटिन्यू करेगा? सो हमने वो वन ऑफ किए हैं. सो अगर हम हमारे प्रॉफिट्स अगर 12,900 करोड़ देखें, उसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट दैट इज सेवरेंस रिलेटेड कॉस्ट ओवरऑल जो 11,300 का है. एज सुदीप टॉक्ड अबाउट, वी हैव done it as an industry benchmark in the most human way, most effective way, and it would continue. So this is for this quarter. If there are further which would happen in Q3, Q4, there might be some trickling in. एक सवाल और आ गया दिमाग में, वो जैगुआर लैंड रोवर का वो साइबर अटैक, और कहा गया लॉसेज अप टू 2 बिलियन. हालांकि कंपनी ने उस बात को डिनाई नहीं करा, लेकिन एक सबके जहन में सवाल है क्योंकि क्या इसका कुछ फाइनेंशियल इंपैक्ट टीसीएस पे भी आना है क्या, या कुछ आएगा? आप शायद सर्व करते हो उनको, हमारा कोई लेन देन उससे? Jaguar is an marquee customer for us. TCS के systems impacted नहीं थे, and there is no financial impact for TCS. एक लास्ट सवाल, हमने वही पिछली बार के इंटरेक्शन से डॉट्स कनेक्ट करके शुरू करा था, वहीं खत्म करता हूँ. रिकवरी के एक्सपेक्टेशंस तो हमने कहा था 22-23 में बहुत सी रिकवरी थी, उसके बाद मामला ठंडा पड़ा था. FY26 में इस करंट फाइनेंशियल में तो शायद वो मीनिंगफुल रिकवरी आ नहीं रही. FY27 पे बेट करूं क्या? आप ये मान के चल रहे हो कि कुछ मीनिंगफुल रिकवरी आती हुई नजर आएगी? और एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, पिछली बार जब कोविड के बाद रिकवरी आई थी, और डिजिटल और क्लाउड एक्सपेंसेस के चलते, स्पेंड्स के चलते आ गई थी.
इस बार किकर कहां से आ सकता है, ऐसा लगता है, कुछ समझ पड़ रहा है कि रिकवरी आएगी तो कहां से? 26 and I told you what we are looking at for FY26 and then we'll see as it comes. समीर सर, सुदीप सर, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस। डिसेंट परफॉर्मेंस वो क्या है, इंडिया के रिजल्ट सीजन की शुरुआत आप लोगों ने बढ़िया कर दी। थैंक यू उसके लिए। थैंक यू सर। कर लेते हैं रिपोर्ट कार्ड की। फिलहाल के लिए मीटर क्या कह रहा है हमारे मुनाफे का, तो यहाँ पर फ्लैश करते हैं आपकी स्क्रीन पर। आप देखिए कि अरुण जी के पोर्टफोलियो में ज़बरदस्त टर्न अराउंड, दूसरे नंबर पर आ गए 5% के गेन के साथ। तीसरे नंबर पर हैं संकल्प चतुर्वेदी, 4.7% के गेन्स हैं। और ओम मेहरा का पोर्टफोलियो कंफर्टेबली आउट परफॉर्म कर रहा है 12% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक हफ्ते के लिए आप तीनों खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है बहुत ही काबिले तारीफ देखने को मिला। हालांकि 3:30 बजे तक का फाइनल समय, अभी भी चर्निंग कर सकते हैं और फाइनल रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।